सो गाइज आज हम जीओसी का एक और पार्ट डिस्कस करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट दैट्स नोन एज बेंजाइन। तो बेंजाइन का हम आज डिस्कस करते हैं। हम देखेंगे बेंजाइन में कौन सी रिएक्शंस होती है और क्यों होती है, कैसे होती है, बेंजाइन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरमीडिएट दैट्स बेंजाइन। तो बेंजाइन क्या होता है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग, दिस इज आवर बेंजीन रिंग। तो इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे एक और बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक और बॉन्ड होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजाइन। इस स्ट्रक्चर को हम बेंजाइन कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजाइन। तो इस बेंजाइन से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। नाउ सी दिस बेंजाइन, इस बेंजाइन को अगर हम देखेंगे, ये बेंजाइन जो है ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। इट्स एन इंटरमीडिएट, इट्स हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इट इज हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। नाउ बाय highly reactive intermediate I mean that it's very unstable, it's very unstable. Now why it is very unstable, see why it's very unstable. It's unstable because of formation of this bond, जो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे बनता है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है। ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम प्रॉपर पाई बॉन्ड भी नहीं कह सकते हैं। ये पाई बॉन्ड भी नहीं है। ये पाई बॉन्ड पूरा पाई बॉन्ड क्यों नहीं है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। वाई इट इज़ नॉट एक्चुअली अ पाई बॉन्ड, इट इज़ पाई लाइक बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होता है इट्स पाई लाइक बॉन्ड, इट इज़ पाई लाइक बॉन्ड, इट इज़ नॉट पाई बॉन्ड, इट इज़ पाई लाइक बॉन्ड। ये पाई जैसा बॉन्ड है बट इट इज़ नॉट पाई बॉन्ड। व्हाट आई मीन बाय पाई लाइक बॉन्ड, सी ये जो हमारा बेंजाइन है, ये हमारे पास बेंजीन है। इस बेंजीन में हमारे पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी ऑन ऑल कार्बन एटम्स देयर आर हाइड्रोजन एटम्स। अगर हम काम करेंगे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम इस हाइड्रोजन को लीव करेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज दिस। और इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑर्बिटल होगा, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। नाउ क्या होगा, ओवरलैपिंग होनी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर ओवरलैपिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ओवरलैपिंग के लिए ये ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए। लेकिन क्या होता है, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इनमें क्या होगा, रिपल्शन होता है। बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ये पाई ऑर्बिटल जो है ये थोड़ा नीचे जाता है और ये पाई ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो इनकी प्लानैरिटी थी, जो नेसेसरी कंडीशन थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये प्लान में होने चाहिए, ये पैरेलल होने चाहिए, वो पैरेललिटी खत्म होती है। मीन्स दीज ऑर्बिटल्स कम लाइक दिस। इसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैप यहाँ पे नहीं होता है। अगर इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होता है तो प्रॉपर पाई बॉन्ड नहीं बनता है। इसलिए हम इस बॉन्ड को कहते हैं पाई लाइक बॉन्ड। इसलिए ये प्रॉपर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। बिकॉज जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करेंगे एस्टाइलिन, एस्टाइलिन में लीनियर जियोमेट्री है बिकॉज यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है इट इज़ नॉट एक्चुअली पाई बॉन्ड, इट्स नॉट एक्चुअली अ ट्रिपल बॉन्ड, इट इज़ वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट। देयरफॉर ये बॉन्ड जो है ये स्टेबलाइज्ड बॉन्ड नहीं है। वाई, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होते। अगर ये बॉन्ड स्टेबलाइज नहीं है तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं और बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हैं। Now see, this is general introduction about benzynes, why they are highly unstable and highly reactive. ना अब अगर ये इंटरमीडिएट्स हैं तो कौन सी रिएक्शंस में ये इंटरमीडिएट्स हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मे बी आस्क्ड इन कमिंग एग्जाम्स। बेंजाइन इज इंटरमीडिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो बेंजाइन जो इंटरमीडिएट होता है इट्स इंटरमीडिएट in one important type of reaction that is known as elimination. The reaction is known as elimination एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन मीन्स इस रिएक्शन में पहले एलिमिनेशन होता है, उसके बाद एडिशन होता है, दैट्स नोन एज एडिशन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। जहाँ कहीं भी एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होगी हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट एक्ट करेगा। नाउ सी वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। क्या होता है, कैसे हमारा बेंजाइन एक्ट करेगा एज इंटरमीडिएट, कैसे हमारा बेंजाइन एक्ट करेगा एज इंटरमीडिएट। नाउ सी फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करेंगे इस वाले स्ट्रक्चर को,
दिस इज़ आवर कंपाउंड, यहाँ पे हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप। बेंजीन पे कम से कम एक लीविंग ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन दिस। तो बेंजाइन में हमारे पास क्या ज़रूरी है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस यूजुअली हम यूज़ करते हैं सोडामाइड NaNH2 or KNH2. These are strong bases which we use in benzene mechanism in liquid ammonia. तो आप पहचानोगे कैसे एग्जाम में ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म है, आपको स्ट्रॉन्ग बेस दी हुई होगी और आपके पास जो भी बेंजीन होगा उसमें एक बेटर लीविंग ग्रुप होगा, एक गुड लीविंग ग्रुप होगा। तो ये जो बेस मैंने यहाँ पे लिखी, दिस इज सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया एंड दिस इज पोटेशियम एमाइड इन लिक्विड अमोनिया, NaNH2 और KNH2। इन दोनों बेसों की खासियत यह है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये जो हमारा NaNH2 है, सोडियम मेटल है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है टुवर्ड्स नाइट्रोजन, वी गेट NH2 माइनस। और ये NH2 माइनस यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अगर ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ अमोनिया फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ टुवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज इज फॉर्मड ओवर हियर। नाउ व्हाट हैपेंस, फर्स्ट एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, दिस नेगेटिव चार्ज कम्स ओवर हियर, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस गोज ओवर हियर, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो पहला स्टेप होता है एलिमिनेशन, इसमें होगा एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन जब होगा इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, जब एलिमिनेशन होगा बेंजाइन बनता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, NH2 नेगेटिव अटैक्स और our NH3 lone ammonia attacks. Ammonia contains lone pair of electrons. It attacks over here. It can attack over here as well. अगर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अगर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर अमोनिया ने यहाँ अटैक किया, इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक होना है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, दिस इज द फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज NH2 एंड H, दिस इज NH3। ना इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर ने अटैक किया, इसलिए यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी, प्लस चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो हमारे पास में एडिशन ऑफ NH2 न्यूक्लियोफाइल हो गया, उससे पहले एलिमिनेशन हो गया। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। तो जब भी एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होती है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास NH2 आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बेंजाइन। तो बेंजाइन रिएक्शन जो होगी, एडिशन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन जहाँ भी होगी, तो वहाँ पे दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म विल टेक प्लेस। तो यहाँ तक आपने एक इम्पॉर्टेंट बात सीखी, जो बेंजाइन होता है ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। बेंजाइन में ये जो बॉन्ड होता है ये पाई लाइक बॉन्ड होता है, इट्स नॉट एक्चुअली पाई बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स की बहुत कम होती है। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंजाइन मैकेनिज्म में हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं लाइक सोडामाइड और पोटेशियम एमाइड इन लिक्विड अमोनिया। नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंजाइन मैकेनिज्म में पहले एलिमिनेशन होता है, उसके बाद एडिशन होता है, देयरफॉर रिएक्शन फॉलोज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की, उनको डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट उनका निकालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की, टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन डाला है, मैंने टेलीग्राम पे अपना एक ऐप निकाला है जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो आज का क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड ऑन है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनका प्रोडक्ट पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेंगे OCH3 ग्रुप, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, और ONO2 ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक और लीविंग ग्रुप है। नाउ क्लोरीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, क्या होगा अगर हम इसको ट्रीट करेंगे विद सोडामाइड NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या होगा, पहले यहाँ से ये जो अमोनिया है NaNH2 है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ बेंजाइन फॉर्मेशन होगा, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। तो बेंजाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब दो चांसेस है यहाँ पे, ये जो NH2 है अमोनिया है, ये यहाँ अटैक कर सकता है या यहाँ अटैक कर सकता है। नाउ सी क्या होगा, हमारे पास जो अमोनिया है
ना इट हैज़ टू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अटैक, ये यहाँ अटैक कर सकता है या यहाँ। फॉर एग्जांपल अमोनिया मॉलिक्यूल ने यहाँ पे अटैक किया तो क्या बना हमारे पास, विल सी व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रोडक्ट। दिस इज OCH3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 बनेगा। और ये अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन, प्लस वी विल गेट वन मोर प्रोडक्ट, दिस इज NH2 एंड दिस इज OCH3। अब आपको बताना है एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। सी यहाँ पे ऑलरेडी एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो दैट विल नॉट बी स्टेबल। तो इन दिस केस अगर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, सच एज OCH3, सच एज NO2, सच एज NR3, अगर ऐसे ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप से तो वहाँ पे मेटा प्रोडक्ट बनता है। मेटा प्रोडक्ट मीन्स अब ये हाइड्रोजन जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये वही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, जहाँ पे भी लिविंग ग्रुप होगा उसके आर्थो में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे क्लोरीन लिविंग ग्रुप है तो इसके आर्थो वाली पोजीशन ये है, दिस इज आर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज मेटा, तो आर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इन केस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ये दिस इज ट्रिक, in case electron withdrawing group is present over here, then only one product is formed, this is the product formed in this reaction। now see this is one important trick, अगर आप ऐसे भी याद रखोगे, if electron withdrawing group is present on the benzene ring and a leaving group, then in benzene mechanism what happens, only one product is formed, that's meta product, then meta product predominates, then meta product is formed। now what happens if electron donating group is present over here, electron donating group means if we have group like for example CH3, it's an electron donating group। एक और important बात, जब भी हम बेंजाइन मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, मैंने आपको कहा था प्लस R इफेक्ट प्लस M इफेक्ट ओवर डोमिनेट करते हैं प्लस I इफेक्ट को, लेकिन बेंजाइन मैकेनिज्म में इंडक्टिव इफेक्ट का ज़्यादा वेटेज रहता है कंपेयर टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ना सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस, अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या होगा, बेंजाइन मैकेनिज्म NaNH2 बेस है, बेस मीन्स इट विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन यहाँ से ऑर्थो पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, इफ प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड ओवर हियर, ऐसी एक हम डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम क्लोरीन लेंगे। ना सी व्हाट हैपन्स, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया, ना सी व्हाट हैपन्स इन दिस केस, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, या तो हमारा प्रोटॉन यहाँ से निकल सकता है या तो हमारा प्रोटॉन यहाँ से निकल सकता है। तो अगर हम यहाँ से प्रोटॉन निकालेंगे तो यहाँ पे बेंजाइन फॉर्मेशन होगा, अगर यहाँ से प्रोटॉन निकालेंगे यहाँ बेंजाइन फॉर्मेशन होगा, अगर ये वाला प्रोटॉन निकालेंगे तो यहाँ बेंजाइन फॉर्मेशन होगा। मीन्स देयर आर टू चांसेस वायर वी कैन फॉर्म बेंजाइन when we have a substituent at meta position to electron donating group। तो यहाँ पे दो चांसेस है बेंजाइन बनाने के, एक बेंजाइन हमें यहाँ पे बन सकता है, दिस इज बेंजाइन, या तो हमारा बेंजाइन यहाँ पे बन सकता है, और या तो हमारा बेंजाइन यहाँ पे बन सकता है अगर ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता, अगर ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता तो हमारा बेंजाइन यहाँ पे बनता, दिस इज बेंजाइन, यहाँ पे बेंजाइन बनता। Now two benzynes are formed। Now what happens in the next step, this nucleophile can attack, this ammonia can attack, ammonia can attack either at this position or at this position। Now ammonia can attack either at this position or at this position। उससे पहले हम क्या देखेंगे, कौन सा प्रोटॉन दो में से एब्स्ट्रैक्ट होगा, whether this proton will be abstracted or this। आपको पता है वही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है जो मोस्ट एसिडिक होता है ना। अब ये प्रोटॉन हमें देखना है और ये प्रोटॉन देखना है कौन सा प्रोटॉन मोस्ट एसिडिक होता है। When electron donating group is presented, then the proton present at para position is more acidic। ये प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होता है, ये प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दिस प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑर्थो पोजीशन पे प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होगा, देयरफॉर ये वाला प्रोटॉन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट होगा कंपेयर टू दिस प्रोटॉन, देयरफॉर बेंजाइन विल बी फॉर्मड ऑन दिस साइड। तो क्या होगा, बेंजाइन यहाँ से बनेगा कंपेयर टू बेंजाइन विल बी फॉर्मड ऑन दिस साइड। तो ये वाला बेंजाइन यहाँ पे एज मेजर बनता है। नाउ अब इस बेंजाइन पे NH2 का अटैक मीनस अमोनिया का अटैक हो सकता है, इधर द अटैक विल टेक प्लेस ऑन दिस कार्बन और द अटैक विल टेक प्लेस ऑन दिस कार्बन, मीन्स वी कैन गेट टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर यहाँ पे अटैक हुआ तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है CH3
NH2, और अगर यहाँ पे अटैक होता है देन वी गेट वन मोर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज NH2 एंड CH3। बेसिकली जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये 50:50 मिक्सचर बनता है। दैट इज द क्रक्स ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, दैट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आपको क्या होता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आपके पास दो प्रोडक्ट आते हैं। कौन से दो प्रोडक्ट? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है देन ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्मड। हमने देखा कैसे ये होता है ना। सी अगर यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे होता तो क्यों नहीं दो प्रोडक्ट बनते ना। इसी एग्जाम्पल को हम फिर से डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास बेंजाइन मैकेनिज्म की एग्जाम्पल है, दिस इज OCH3 और यहाँ पे Cl है। अब देखना है हमें, अगर यहाँ पे बेंजाइन बनेगा तो यहाँ से भी बेंजाइन बन सकता है, यहाँ से भी, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है ना। अब हमें देखना है कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है ना। दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक, बट दिस हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक। जो हाइड्रोजन नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। The hydrogen is present next to the carbon which contains electron withdrawing group, that's most acidic। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये नहीं होगा। मीन्स अगर हम इसको ट्रीट करेंगे विद सोडा एमाइड इन लिक्विड अमोनिया तो ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ बेंजाइन बनेगा। तो यहाँ पे अगर बेंजाइन बन गया that will result in the formation of OCH3, this is benzyne। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक, NH2 का अटैक मीन्स अमोनिया का अटैक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। लेकिन यहाँ जो आर्थो दो ग्रुप्स हैं ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप्स आपस में साथ साथ हैं, देयरफॉर यहाँ का प्रोडक्ट नहीं बनता है। दैट्स वाई ओनली यहाँ अटैक होता है, दैट्स वाई ओनली पैरा प्रोडक्ट इज मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्मड। यही रीज़न है यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट ही बनता है। अब आपको क्या रखना है यार, ट्रिक याद रखनी है, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप होगा तो वहाँ पे मेटा प्रोडक्ट बनता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो 50:50 मिक्सचर बनता है। लेकिन क्या होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप बहुत बल्कि होगा, बहुत बल्कि मीन्स वी हैव CH3 मतलब बहुत बल्कि ग्रुप, तो यहाँ पे आर्थो की परसेंटेज तब भी हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। then it will not matter because ऑर्थो पोजीशन पे नहीं आता है, दिस इज आर ग्रुप। तो दिस वाज बेंजाइन मैकेनिज्म। आई होप आपको बेंजाइन मैकेनिज्म समझ में आया होगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेंजाइन मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। अगर आपके पास OH ग्रुप है, यस, अगर आपके पास दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगर यहाँ पे आपके पास Br ग्रुप है, then Br is a leaving group, this is plus M group, means it is not minus group, it's a plus M group। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा और यहाँ से, दिस इज आर्थो, दिस इज आर्थो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इज सेम बिकॉज बोथ आर इक्वली एसिडिक। तो यहाँ पे अगर हम काम करेंगे, अगर हम इसको सोडा एमाइड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, दिस इज द रिएजेंट, ऑलवेज दिस रिएजेंट विल बी गिवन इन केस ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म। तो क्या होगा, या तो यहाँ से हमारा बेंजाइन बनेगा या तो यहाँ से बनेगा, मीन्स टू टाइप्स ऑफ बेंजाइन कैन बी फॉर्मड। या तो हमारा बेंजाइन यहाँ बनेगा, ब्रोमीन लीव होगा बिकॉज इट्स अ लीविंग ग्रुप, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस फर्स्ट, या हमारा बेंजाइन यहाँ बनेगा और बेंजाइन कैन बी फॉर्मड ऑन दिस कार्बन एटम, या बेंजाइन हमारा यहाँ बनेगा। अगर बेंजाइन यहाँ बन गया तो एक प्रोडक्ट बनेगा, अगर यहाँ बन गया तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। लेट अस सी द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अब NH3 अटैक करेगा, NH3 कैन अटैक ऑन दिस कार्बन और इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन, मीन्स कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा या यहाँ पे प्रोडक्ट या यहाँ पे प्रोडक्ट। लेट अस फॉर्म दीज प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे NH2, दिस इज वन प्रोडक्ट। अनदर प्रोडक्ट इज यहाँ पे NH2 और यहाँ पे OH ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इससे हमें दो प्रोडक्ट्स मिल गए, एक मेटा दूसरा पैरा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे NH3 अमोनिया यहाँ अटैक कर सकता है या यहाँ अटैक कर सकता है। तो यहाँ भी दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स, एक यहाँ पे आ सकता है, दिस इज NH2, और एक यहाँ पे आ सकता है, दिस इज आल्सो NH2। अब मुझे आप बता इन चार प्रोडक्ट्स में डिफरेंस। सी दिस इज मेटा डेरिवेटिव, दिस इज आल्सो मेटा डेरिवेटिव। तो दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट आर सेम, इन दो में से एक ही बनेगा।
इधर दिस और दिस बिकॉज दे आर सेम। यहाँ भी ऑर्थो पैरा मेटा है, यहाँ भी ऑर्थो पैरा मेटा है, तो इन दो में से एक ही बनेगा ना। दिस इज पैरा प्रोडक्ट, दिस इज पैरा प्रोडक्ट, इन दो में से एक ही बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्मड इज टू 50:50 mixture of this will be formed in 50% and this will be formed in 50%. Guys, I hope आपको बेंजाइन मैकेनिज्म समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी really helpful for your upcoming competitive exams. Thanks for watching.